स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, वैसे ही क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, कुछ भी टिपिकल नहीं है। जैसे एज ऑलवेज सारी वीडियोस आपको लगती होंगी आसान, ये भी आसान लगेगा बिल्कुल। कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ विंडो, एक मिनट में यहाँ पे कलर चेंज कर लूं और इसके साथ इसकी थिकनेस भी मुझे बदल देनी है। कह रहा है कि फ्रॉम अ विंडो 10 मीटर अबव द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी। अच्छा, ये ए अल्फाबेट दिया है, ए ये विंडो है और एलिवेशन ऑफ टॉप सी ऑफ अ टावर इज x डिग्री। अब ये विंडो थी, विंडो से एलिवेशन सी की कितनी है, देखो यहाँ पे x डिग्री है। विंडो जमीन से कुछ ऊंचाई पे होगा और ये ऊंचाई भी दी हुई है 10 मीटर, ठीक है, इतनी हाइट पे है। वेयर 10x इज इक्वल टू 5/2। क्या दिया हुआ है, पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 10x डिग्री इज इक्वल टू 5/2 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट डी ऑफ द टावर। अच्छा, टावर को यहां सी पे देखा जा रहा है तो इसका फुट है डी, और डी से कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है ऑफ द टावर इज y डिग्री। अब यहां पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही होता है, तो अब मैं यहां लिखूं y डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह पे या एलिवेशन पे इसको लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी विंडो से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट डी ऑफ द टावर इज y डिग्री, ठीक है, y डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि वेयर tan y इज इक्वल टू 1/4 फिगर यहां पे दिया हुआ है। कैलकुलेट द हाइट सी डी, ये पूरा हाइट निकालना है ऑफ द टावर इन मीटर्स, मीटर्स में यहां पे आपको निकालना है। चलो ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे ये 10 मीटर दिया हुआ है तो ये डी भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, डी ई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। ये बिल्कुल पैरेलल लाइन हमने बनाई है। ये कैसा बनाते हैं हम, बिल्कुल पैरेलल बनाते हैं। तो ये भी जमीन पे ही है, ये भी जमीन पे ही है और वर्टिकली बिल्कुल खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। तो अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं tan y डिग्री, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पे tan y डिग्री इज इक्वल टू, tan y डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो सबसे पहले हम आपको पूरा लिख के बता रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको पता होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देयरफॉर tan y डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर में कौन आएगा, परपेंडिकुलर में ए बी आएगा और बेस में बी डी आएगा, तो ए बी अपॉन में बी डी। tan y डिग्री की वैल्यू दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 1/4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बी डी की वैल्यू वी डोंट नो, तो बी डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास, 10 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। बीडी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे, 40 मीटर। अब ये देखो, ये जो बीडी है, ये बीडी किसके इक्वल होगा, ए के, और ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी डी दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। देखो ये पूरा पैरेललोग्राम बनना है ना, ए बी ई डी क्या है, देखो ये ए बी ई डी क्या है, पूरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, सेल्स, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर, पैरेललोग्राम भी नहीं बोल सकते बल्कि इसको आप क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगल बोल सकते हो। पैरेललोग्राम में कोई भी पैरेललोग्राम क्या हो जाता है आपका, रेक्टेंगल हो जाता है अगर उसमें एक एंगल भी 90 डिग्री है। तो ए बी ई डी आपका रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, किसकी बात कर रहे हैं, ए ई सी की बात कर रहे हैं। देखो किसकी बात हो रही है, ए ई सी की बात हो रही है। आपको ऑलरेडी पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये पता है आपको। तो देयरफॉर tan
x डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में कितना है CE और बेस में कितना है AE। tan x डिग्री की भी वैल्यू दी हुई है 5/2, मैंने यहां पे लिख दिया 5/2 इज इक्वल टू CE की वैल्यू मुझे नहीं पता है बट AE की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 40। तो देयरफॉर CE इज इक्वल टू 5/2 इंटू 40 लिख दिया हमने, 2 1 जा 2 20 जा। तो CE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 मीटर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी CE की वैल्यू आ गई 100 मीटर्स। अच्छा, आपको क्या चाहिए था, आपको CD की वैल्यू पता करनी थी। CD is equal to CE प्लस DE। DE की वैल्यू कहीं मिली है क्या ऑलरेडी? DE की वैल्यू यहां पे लिखी हुई है 10 और C की अभी आई 100। 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 110 मीटर्स। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ओवर हो गया। बहुत आसान है, ऐसे ही इजीली सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर एंगल PSR कहां है, देखो P यहां, S यहां, R, ये PSR ये एंगल कितनी दी हुई है 90 डिग्री हुई, 90 डिग्री दी हुई है। अगर ये PSR 90 डिग्री दी हुई है और PQ की वैल्यू यहां 10 दी हुई है, PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 10 दी हुई है, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 9 की जगह पे कितना हो जाएगा, ये PQ 10 हो जाएगा। और फिर इसके बाद PQ 10 के बाद QS 6 दिया हुआ है, Q से लेके S 6 है, R और Q कितना है 9 है। कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ PR। तो PR को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी तो हो सकता है। ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 15 8 ये कितना हो जाएगा 17, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 और 6 से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और 9 6 15, 15 और 8 का क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस से, ये आ जाएगा तुम्हारा 17। पाइथागोरस से ही हो जाएगा। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं PQS। मैंने लिखा यहाँ पे इन ट्रायंगल PQS, हाइपोटेनस कौन है PQ है, तो यहां पे लिख देंगे कि PQ का स्क्वायर इक्वल होगा PS का स्क्वायर प्लस QS के स्क्वायर के। और ये होगा क्यों, ये होगा बाय पाइथागोरस, क्योंकि भाई एक एंगल कितनी दी हुई है 90 डिग्री की उसमें दी हुई है। PQ का स्क्वायर पता है, PQ की वैल्यू, हाँ, तो 10 का स्क्वायर, PS का स्क्वायर वैल्यू नहीं पता है और प्लस QS का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर। तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 36। तो PS इज इक्वल टू 100 में से 36 जाएगा 64, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 8। तो इसकी PS की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब हम पूरा ट्रायंगल एज अ होल ले रहे हैं, यानी ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम PRS, इन ट्रायंगल PRS में भी देखो यहां पे 90 डिग्री, अब ये पूरा का RS पता है और वो PS भी कैलकुलेट हो चुका है। हाइपोटेनस में कौन है x का स्क्वायर, अच्छा चलो एक लाइन यहां पे लिख लेते हैं। हाइपोटेनस में आपका PR का स्क्वायर है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। अब ये PR का स्क्वायर जो दिया हुआ है, PS का स्क्वायर अभी कैलकुलेट किया 8 स्क्वायर और प्लस RS का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 6 का स्क्वायर, क्या लिख देंगे 9 प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये PR का स्क्वायर इक्वल हुआ 64 प्लस 9 6 15 के स्क्वायर के, यानी 64 प्लस 225, ये आया आपका PR का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो रहा है, PR इज इक्वल टू अंडर रूट में 289, तो PR इज इक्वल टू हाउ मच
17। कितना आ गया ये? 17 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई। देखो डायग्राम ना ऑलरेडी मैंने इसलिए बना दिया, जो बने थे, जो गिवन थे वो भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, जो नहीं गिवन थे वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया। और ऐसा इसलिए ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी तो आपको भी बोरिंग लगेगा। टावर की हाइट कितनी है? 20 मीटर। एक आदमी है जो खड़ा है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, कुछ दूरी पे एक आदमी खड़ा है। दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 0.53। अब ये जो थीटा दिया हुआ है, तो इसके लिए बोल रहा है कि कोसाइन कितना दिया हुआ है आपका? 0.53 दिया हुआ है। हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब यहां पे कोसाइन की वैल्यू दी हुई है ऑफ द एंगल। तो अब यहां पे एक चीज देखना होगा कि कोसाइन की वैल्यू अगर दी हुई है 0.53, ठीक है, तो कोसाइन की वैल्यू अगर 0.53 दी हुई है तो ये कब आती है? तो ये आती है व्हेन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 58 डिग्री। कितना होता है ये? 58 डिग्री। ये टेबल में आपको देखने को मिलेगा। ये टेबल टेबल भी हमने आपको बताया, जो पहला वाला एक्सरसाइज था उसमें हम लोगों ने टेबल देख देख के सारा किया था, है ना। तो उससे आप देख लेना टेबल कैसे देखते हैं। तो कोसाइन अगर 0.53 दिया हुआ है तो कब देगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसको ऐसे लिख देते हैं, cos 58 डिग्री की ये वैल्यू होती है 0.53। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चला, यहां से हमको पता चला कि थीटा कितना आएगा? 58 डिग्री। हमें फुट ऑफ द ये निकालना था ना, कि फुट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस निकालना है, यानी हमें बेस निकालना है। और थीटा की वैल्यू हमने पता कर ली कि कितना होता है, यहाँ पे 58 डिग्री दिया हुआ है एंगल। आपको जैसा कि पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 58 डिग्री आ चुकी है। परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर ये आपका टावर का ये हाइट है BC, अपॉन में बेस कौन है आपका? बेस AB है डायग्राम के अकॉर्डिंग। tan 58 डिग्री की भी वैल्यू आपको कहां देखनी पड़ेगी? आपको टेबल में देखनी पड़ेगी, और ये वैल्यू आएगी 1.600। टेबल देखना, आप किसी और वीडियो में देख लेना टेबल कैसे दिखते हैं। tan 58 की वैल्यू ये हो गई। BC यानी कि टावर की हाइट है, और AB फुट से उस मैन का डिस्टेंस है जहां से वो खड़ा है। तो अब यहाँ पे इसके आगे फर्दर हम ऑपरेट करें तो ये आ जाएगा आपका AB की वैल्यू इज इक्वल टू 20 अपॉन में 1.6। अब यहाँ पे 0 हम लगाएंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 50 का आधा होता है 25, 25 का भी आधा कर देंगे, यानी कि 12.5 मीटर के डिस्टेंस पे वो बंदा खड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर AB, वर्टिकल है ये टावर, सीधा है AB, ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर। जब 10 मीटर से इंक्रीज किया गया, 10 मीटर से इंक्रीज हो गया व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं तो एंगल ज्यादा बड़ी आएगी, और जब दूर जाओगे तब एंगल कम होगा। तो यहाँ पे जो आपका सूरज होगा, यहाँ पे इधर कहीं होगा सूरज, तो उससे पहले जो है 45 डिग्री तक आ रहा था, 10 मीटर इंक्रीज कर गया, 30 डिग्री तक आ रहा है। एलिवेशन जब 30 डिग्री हो गया किसका? सन का, तो 10 मीटर इंक्रीज कर गया, यहाँ पे एडजॉइनिंग फिगर में दिखा रहा है। एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 1/10 ऑफ अ मीटर, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक आपको क्या देना है? यहाँ पे आंसर देना है। बस इतनी सी बात हमें पता है यहाँ पे। अब इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा बात है। यहाँ पे एक चीज बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, कभी भी tan 45 परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं। tan 45 डिग्री अगर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू P/B, और ऐसे केस में बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी ये H है तो ये भी आ जाएगा H। मगर मैं लिख के बता दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC हम यहां लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा बी सी। ठीक है, पूरा स्टेप वाइज हम नहीं लिख रहे हैं, पहले ही हमने बताया सेल्फ इवेल्युएशन है तो रफली हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, बस हाई के क्वेश्चन के थ्रू जाना है। tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी ली हुई है हमने h ली हुई है, तो BC भी हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर BC भी हो गया हमारा h। अब ये एज अ होल हो गया, मैंने यहाँ पे BC की जगह पे भी क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे h लिख दिया। अब जैसे ही लिख दिया वैसे ही ट्रायंगल एज अ होल ले लो, और ट्रायंगल एज अ होल क्या है, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB पूरा ट्रायंगल। अब यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देख जो कि AB है, लेकिन अब की बार बेस कितना हो गया, BD हो गया, बेस दिख रहा है, बेस क्या हो गया, D से लेके पूरा B तक बेस हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू हर किसी को पता होनी चाहिए, कितनी होती है बताओ, tan 30 की होती है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू थी आपकी h अपॉन में BD की वैल्यू क्या हो रही है, देखो 10 प्लस h हो रही है BD की वैल्यू, तो BD की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या लिखनी है, 10 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 10 प्लस h इक्वल में आएगा √3h के, यानी कि √3h माइनस h इज इक्वल टू 10, यानी कि h कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, यानी h इज इक्वल टू 10 अपॉन में √3 माइनस 1, ये वैल्यू आ रही है। इसको और ज्यादा सिंपल करना है तो क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे। अब ये कितना आ जाएगा आपका, ये 10, अब सब कुछ रख दो 1.732 माइनस प्लस 1, ठीक है, और नीचे में ये कितना हो जाएगा, नीचे में √3 तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आया, कैलकुलेशन इजी करना है ना, वरना मल्टीप्लाई करना पड़ता मुझे, तो यहाँ पे हाइट आ गई तुम्हारी 10 अपॉन में 2 इंटू ये 1.7 और 1 कितना आ जाएगा 2.732, तो 2 1 जा 2 5 जा कितना आ गया 5 इंटू 2.732, और ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 का 0 लिख दिया आपने, 5 3 या 15 1 16 का 6, 5 7 जा 35 36 का 6, 5 2 जा 10 और 3 कितना आ जाएगा 13, 13.66 और 13.6, या फिर अगर 13.7 भी कहीं हो तो देख लेना, ठीक है, यही आंसर आएगा, अप टू 1/10 दिया था तो 13.6 तक ही उसको आंसर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि a man standing on the bank of a river observe that the angle of elevation of a tree on the opposite bank is 60 डिग्री। कोई व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा है, ऐसे नदी के किनारे खड़ा है, नदी के एक पार पे पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है आपका, और ये व्यक्ति इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पेड़ का जो एलिवेशन है कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, इस तरह से। फिर कह रहा है कि जब वो 50 मीटर और दूर हो जाता है किनारे से, ही फाइंड्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री। अब वो यहाँ बैंक से पीछे वापस 50 मीटर को मुड़ गया, अब पीछे चला गया, तो अब क्या देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि 30 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, दूर जाने पे वैसे भी कम हो जाएगा। तो ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है, ये जो x है या AR है, ये लेंथ है किसका, रिवर का, रिवर के अपोजिट पे कौन है, ये ट्री है, यानी कि जो हाइट h है, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 62 कितना चेंज हो गया 30। क्या ही आसान क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल TAR, इन ट्रायंगल TAR की बात कर रहे हैं, tan 60 डिग्री दिख रहा होगा आपको, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी TR अपॉन में AR, क्या लिख देंगे, TR अपॉन में AR लिख देंगे। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया √3 इज इक्वल टू TR यानी हाइट है ट्री की, और AR यानी कि विड्थ है किसकी, रिवर की। ये हमें पता नहीं चला अभी, ओहो बिल्कुल पता नहीं चला, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे ये पहला है, चलो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रिश्ता तो मिल रहा है। क्या रिश्ता मिल रहा है? वो रिश्ता ये मिल रहा है कि x√3 इज इक्वल टू h, ये पहला, ठीक है। फिर उसके बाद एज अ होल ट्रायंगल ले लेते हैं, और ट्रायंगल एज अ होल लेके देखते हैं इन ट्रायंगल TBR। कौन सा ट्रायंगल? TBR। अब पूरा जो TBR देख रहे हो तुम, tan 30 डिग्री लगाओगे तो पूरा बेस बनेगा, पूरा परपेंडिकुलर जैसा था वैसा ही। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल TBR ले लिए, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में क्या होगा तुम्हारा? TR ही होगा, अपॉन में बेस में क्या हो जाएगा तुम्हारा? BR, ठीक है। tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू TR की वैल्यू कितनी है? H अपॉन में BR यानी कि 50 प्लस X। ये रिलेशन आया कि नहीं आया? अब यहां पे इसको तुम सिंप्लीफाई करो, इसको आओ सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 प्लस x इज इक्वल टू √3h आ जाएगा, ठीक है। 50 प्लस x इज इक्वल टू √3h। अब x की वैल्यू नहीं, ये h की वैल्यू चेंज कर सकते हो। किसकी वैल्यू? h की। यानी हम लिखेंगे 50 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू x√3, ठीक है। और ये कहां से लेके आए वैल्यू? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम ले आए ये वैल्यू। तो यहां पे हो गया 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, √3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x माइनस 3x माइनस x इज इक्वल टू 50, यानी 2x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25 मीटर। लो, विड्थ कितनी आ गई तुम्हारी? 25 मीटर आ गई विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा क्या था? हाइट ट्री की। तो हाइट ट्री की इज इक्वल टू √3x, दिख रहा होगा हाइट x√3 या 3x, तो 25√3, ठीक है। और 25 इंटू 1.732 कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो, या फिर आंसर में ये दिया होगा। ये ट्री की हाइट है और ये विड्थ है किसकी? रिवर की। यही दो आंसर आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कुछ है। कह रहा है कि 2 पोल स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर in a straight line with it measure the angle of elevation of top of tower as 25 and 50 degrees respectively. If the height of the tower is 70 meter, find the distance between the two people. अच्छा, people है, हाँ ठीक है, दो लोग खड़े हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो, आप देख ही रहे हो ये टावर है, और टावर के सामने एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है। जो दूर वाला होगा उसका एलिवेशन कम होगा, और जो नजदीक होगा उसका एलिवेशन ज्यादा होगा। ये तो हम लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो डायग्राम है, एक तो देखो tan 50 डिग्री ले सकते हो, एक 25 डिग्री ले सकते हो। तो हम यहाँ पे पहले क्या ले लें? tan 50 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल TBR डायग्राम बनाया हुआ है हमने। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज TR अपॉन में BR। TR परपेंडिकुलर और BR क्या हो गया? बेस हो गया। tan 50 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1.19175 होती है, ठीक है। कितना होता है? 1.91715 होती है, ठीक है। इतना ही के करीब इसका वैल्यू आएगा। ये टेबल में आपको फिर से देखना होगा। TR की वैल्यू कितनी दी हुई है? 70 अपॉन में कितना दिया हुआ है? BR। तो BR इज इक्वल टू 70 अपॉन में 1.91 से भी डिवाइड करोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। ये 3 डिजिट नहीं भी लोगे तो भी। और तो देयरफॉर BR की जो वैल्यू आएगी, वो BR की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 58.737। 58 पॉइंट कितना आ जाएगा? 737 मीटर। ये क्या आ गया आपका? वो कितना था? ये 70 मीटर था ना, तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। तो ये BR की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? इसकी वैल्यू आई। कितनी आ रही है? 58.737, ये वैल्यू आ गई इसकी।
अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमको इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको एक्चुअली में ए बी का डिस्टेंस चाहिए, ये दोनों बंदों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यहां पे हम लोग फर्दर इसको करते हैं और अब क्या लेंगे, पूरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है, टी ए आर। इन ट्रायंगल टी ए आर में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं tan 25 डिग्री। अब tan 25 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर दैट इज टी आर अपॉन में बेस यानी कि ए आर। अब यहां में tan 25 की भी वैल्यू आपको देखनी होगी जो कि 0.46631 होती है। ठीक है, ये कहां मिलेगा आपको, ये टेबल में मिलेगा, बैक साइड में दिया हुआ है। ये वैल्यू आपने रख दी, यहां 70 रख दिया और ए आर रख दिया। ठीक है, पूरा ए आर रखो, अभी अभी पूरा क्या रखो, ए आर ही। तो ये आपका आ गया ए आर इज इक्वल टू 70 अपॉन में 0.46631 हो गया। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 100, ए आर की वैल्यू आ जाएगी 150.115 आ जाएगी। ए आर किससे किससे मिलके बना है, ए बी प्लस बी आर से मिलके बना है। ए आर बना है ए बी प्लस बी आर से मिलके और इज इक्वल टू हो गया ये 150.115। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है कि आखिर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। बी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 58.737, दैट इज इक्वल टू 150.115। ठीक है, अब ए बी कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 150.115 माइनस 58.737। माइनस करके देखते हैं, 15 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया तो 3 कितना आ जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 3 का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे इसने इधर से कैरी लिया होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9 में से जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 9 नहीं, ये भी 0 हो गया ना 10 में से, तो कितना आया 3.378। अब इसने इससे कैरी लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ था, 10 ने उसको 1 दिया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 14 में से 5 जाएगा, 9 आ जाएगा। चलो काम खत्म। 91.378 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, 91.378 मीटर ये दूरी होगी किसके बीच में, उन दोनों जो पीपल हैं, दोनों स्टैंडिंग है, उनके बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, 92 मीटर हाई क्लिफ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमेशा एक चीज समझा करो, जैसे कि ये ऊपर है और ये आपका ग्राउंड है, तो जब कोई भी चीज है उसकी हाइट अगर लेनी है तो अगर ये जो एलिवेशन है ना, ये हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल आएगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है एक्चुअल में वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री, कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। अब यही दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जो कि कितना है 20 डिग्री, तो उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 92 मीटर हाई क्लिफ है और ये आपको एक्स निकालना है। तो यहाँ पे दो ही रिश्ते हो रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही हमको देखना है, यानी हम tan 20 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। तो tan 20 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू है वो 92 मीटर दी हुई है और जो बी सी की वैल्यू दी हुई है वो क्या है, x है, या फिर सिर्फ बी सी ही लिख देते हैं, क्या ही जरूरत है x की लिखने की, है ना। जब x की याद आ नहीं रही है तो लिखना भी नहीं है, कोई बात नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 36397। ये आपको टेबल में जाके फिर से देखना होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे दिया रहता है, बट अगर नहीं भी दिया रहेगा ना, याद नहीं करना होता, टेबल देगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो टेबल आपको देगा देखने के लिए, ऐसा नहीं है इसको याद करना मुमकिन नहीं है। मुमकिन हाँ बिल्कुल नहीं है, कोई कैलकुलेट करके निकालता हो उसकी बात अलग है। 0.36397। अब सोच रहे हो कि 5 डिजिट से कैसे इसको डिवाइड करें, तो 0.36 से भी तुम डिवाइड करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 252.768 अप्रॉक्स।
ठीक है, इतने मीटर की दूरी पे वो खड़ा है लड़का फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। इतना इजी था, पता ही नहीं, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे 45 से 30 डिग्री चेंज हो रहा है, तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ओके, अब यहाँ पे शैडो आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, शैडो इंक्रीज हो रहा है। शैडो इंक्रीज हुआ है कितने से, 10 मीटर से। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि पहले कितना होगा 45 डिग्री, उसके बाद जो है कि सन का एल्टीट्यूड चेंज हुआ है, तो एलिवेशन ये कितना हो गया, कितना डिग्री हो गया, थीटा चेंज हो गया 45 से 30 तक। तो ये 10 मीटर सिर्फ एक एक्चुअल में दिया हुआ है, और मैंने अभी आपको बताया कि ये h, तो ये भी क्या हो जाएगा h। जहां कहीं भी tan 45 देखो परपेंडिकुलर बेस इक्वल कर दो। तो यहां हम अगर लिखें कि tan 45 डिग्री से देखा जाए तो परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन में बेस यानी कि बी सी, एच लिख दिए हैं इसीलिए ए बी बी सी दोनों ही एच एच हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ए बी कितना लिया है मैंने, एच अपॉन में बी सी, तो देयरफॉर बी सी की भी वैल्यू कितनी हो गई, एच। अब तुरंत वो दूसरा वाला भी देख लो, tan 30 डिग्री देख लो। tan 30 डिग्री अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर तो वही रहेगा आपका ए बी, लेकिन बेस इस बार क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू क्या ली है हमने, एच, बी डी की वैल्यू या डी बी की वैल्यू देखिए 10 मीटर में साथ में जोड़ना है क्या चीज, एच को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 10 प्लस एच इज इक्वल टू √3h आ गया। अब इन दोनों के साथ आपको क्या करना है भाई, √3h माइनस h इज इक्वल टू कितना हो गया 10। और ये क्वेश्चन कहीं पहले देखा हुआ सा लग रहा है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और ये क्वेश्चन बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है। इसका आंसर आया था 13.66। याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, ये दोबारा से तो नहीं है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 2 बार दिया हुआ एकदम सेम ऐसा ही कुछ। तो ये h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 अपॉन में √3 माइनस 1। रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 करेंगे, और ये आ जाएगा 10 अपॉन में 3 माइनस 1 इंटू 1.732 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 10/2 इंटू 2.732, 2 1 जा 2 5 जा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.660। यही तो था, 1 डेसिमल प्लेस तक 1/10 ऑफ द डेसिमल तक लिखना था, याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो पीछे क्वेश्चन चेक कर लेना। तो ये आ गया आपका आंसर, क्या निकालना था आपका, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकल गया, एच ही तो निकल के आ रहा है, और एच हमने उसको ले रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू स्टार फाउंड टू बी 30 एंड 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए कि कोई पहाड़ वहाड़ है, ठीक है। अब यहां से एक पत्थर देखा गया, अब इधर से दूसरा पत्थर। ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो ये बड़ा वाला एंगल जो है ज्यादा बड़ा होगा 45, और ये छोटा वाला एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा। तो ऐसे ही आप इसको जब ज्वाइन करोगे ग्राउंड लेवल पे, तो ये जो बड़ा वाला एंगल होगा ये होगा आपका 45 जो नजदीक होता है, और दूर वाला एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री। अब ये मैंने आपको रफली बना दिया, और ऑलरेडी मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, ठीक है। सिचुएशन समझ लीजिए, 30 और 45, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन। इन दोनों पत्थरों के बीच में दूरी पता करनी है आपको, यानी कि आपको AQ फाइंड करना है, सॉरी AQ, हाँ, एक मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। हिल के फुट से दोनों की दूरी पता करनी है। क्या पता करना है, हिल के फुट से दोनों की दूरी। एक्चुअल में ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना किलोमीटर स्टोन्स, यानी कि ये दोनों पत्थर जो हैं एक दूसरे से कितने अपार्ट हैं, 1 किलोमीटर दूर है। आपको बताना है कि ये दोनों पत्थर फुट ऑफ द हिल से कितनी दूरी पे हैं। अब ये जो किलोमीटर दिया हुआ है ना, ये किलोमीटर स्टोन, यानी कि ये दोनों की वैल्यू दी हुई है कि दोनों स्टोन्स के बीच में जो है 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये वाली दूरी आपको निकालना कौन सा है, ये निकालना है आपको कि पहला वाला पत्थर कितनी दूरी पे है फुट ऑफ द हिल से, और दूसरा वाला कितनी दूरी पे है। तो चलो हम दोनों बार, और ऑलरेडी हमने बताया है ना, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जहां tan 45 होगा परपेंडिकुलर बेस इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं tan 45 डिग्री,
तो 45 लगाने पे मेरा पी क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। 45 की वैल्यू 1, पी क्यू की वैल्यू h और क्यू ए की वैल्यू हमने ले रखी है x। तो देयरफॉर x किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल आ गया, और ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा आप लगाओ, जब tan 30 डिग्री आप लगा रहे हो, तो tan 30 डिग्री लगाने पे परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, h हो रहा है परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पी क्यू। ऐसे लिख देता हूं मैं, क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पी क्यू अपॉन में बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बी हो जाएगी, ठीक है, क्यू बी लिख दिया। tan 30 का मतलब हो गया 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू का मतलब हो गया h, h अपॉन में क्या लिख देंगे, x प्लस 1 लिख देंगे। क्यू बी किसको किसको मिला के बना हुआ है, x और 1 को, तो x प्लस 1 लिख दिया। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू √3h हो गया, और ये जो h है x के इक्वल है, तो यहां पे हम क्या लिख दे रहे हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू √3, और यहां पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये h की जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, x। तो √3x माइनस में ये जाएगा x इज इक्वल टू 1। ओके, तो देयरफॉर ये अब फर्दर आगे क्या हुआ, आगे देखो x को कॉमन ले लिया हमने, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 माइनस 1। यहां पे सबसे पहला काम होगा रैशनलाइजेशन का, कर दिया रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने पे ऊपर आया √3 प्लस 1 अपॉन में क्या आया, 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है आपकी, ये √3 का मतलब 1.732 प्लस 1 अपॉन में 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.732 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 1.366। ये आ जाएगा x की वैल्यू, यानी एक पहला वाला पत्थर इतना किलोमीटर दूर है, ठीक है। दूसरे वाले पत्थर की बात करें तो सिंस x इज इक्वल टू h, तो देयरफॉर नहीं, x की वैल्यू ही तो निकालनी थी, h की वैल्यू से कोई मतलब भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे वाले पत्थर की जो दूरी है QB, QB इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी है, 1.366 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 2.366 किलोमीटर। तो एक पत्थर है आपका 1.366 किलोमीटर दूर, और दूसरा पत्थर है आपका 2.366 किलोमीटर दूर। चलिए, तो इसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़िए। वर्टिकल पोल है और वर्टिकल टावर है, दोनों सेम लेवल ग्राउंड पे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सेम लेवल ग्राउंड बना रहा हूँ, एक वर्टिकल पोल बना दिया मैंने और एक वर्टिकल टावर। भाई जो पोल होगा वो हमेशा छोटा होगा, और जो टावर होगा वो आपका काफी बड़ा होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से हम देखने की कोशिश करें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अब यहां से टॉप ऑफ टावर देखें तो 60 डिग्री, यानी यहां एक पैरेलल लाइन मुझे मारना होगा, और यहां पे मैं दे लिख दूंगा 60 डिग्री। टावर का जो टॉप है वो पोल के टॉप से दिख रहा है 60 डिग्री के एलिवेशन पे, एंड द डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के ही फुट पे इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ये एंगल 30 डिग्री दिया है, यानी इस साइड से देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ पोल की हाइट 20 मीटर है। तो ये जो पोल लिखा हुआ है, पोल की हाइट कितनी है, 20 मीटर है। तो आपको क्या बतानी है, इसकी हाइट बतानी है, टावर की हाइट, ठीक है। चलो, तो डायग्राम जैसे अकॉर्डिंगली यहां दिया हुआ है अकॉर्डिंगली हमने बना दिया। ये वाली लाइन जो बीडी है वो पैरेलल होती है सी के। बीडी क्या है, पैरेलल है किसके, सॉरी सी के, और ये दोनों परपेंडिकुलर है बीसी एंड डी, BC and D perpendicular on ground। तो therefore ये पूरा जो BCED है, therefore BCED is a rectangle। कैसा है ये, एक रेक्टेंगल है। चलो ये हो गया। अभी सबसे पहले हम आते हैं इधर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो C BD is equal to C, therefore BD is equal to क्या है आपका C, और इज इक्वल टू में हमने क्या ले रखा है, इसको x ले रखा है। इसमें आते हैं इंट्रायंगल BCE।
इन ट्रायंगल बी सी ए। बी सी ट्रायंगल में देखते हैं tan 30 डिग्री जैसे ही लगाया, परपेंडिकुलर BC हुआ और बेस हुआ सी। BC यानी 20 मीटर और ये हुआ आपका x tan 30 यानी कि 1/√3। x इज इक्वल टू कितना आ गया 20√3। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 20√3। अब यही वाला ट्रायंगल देख लो, tan 60 डिग्री वाला लगा दो यहाँ पे tan 60 डिग्री। तो अब क्या किया हमने, यहां पे लगा दिया tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन में बेस क्या हो गया BD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AD की वैल्यू क्या है h-20। h-20 देखो पूरी हाइट जमीन से लेके ऊपर तक हमने h ले रखी है, ये हाइट कितनी है 20 है, तो h में से 20 माइनस करेंगे तो ये AD की हाइट आ जाएगी h-20। BD क्या था देखो यहाँ पे, BD इक्वल टू C इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 20√3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20√3। 20√3 मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, देखो 20√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h-20। तो ये हो जाएगा 60, अब प्लस इधर हो जाएगा 20 इक्वल टू h, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 80 मीटर्स। तो ये आ गई आपके टावर की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। 11 नंबर क्वेश्चन में आप देखो तो इसमें भी कुछ भी टिपिकल नहीं है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B, A और B दो पॉइंट है सेम साइड में बिल्डिंग के, एलिवेशन जो बिल्डिंग का है वो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, हाइट बिल्डिंग की 10 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पे कितना ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये A पे एक बंदा खड़ा है या फिर एक पॉइंट है या B पॉइंट है और इन दोनों से नजदीक पे एंगल ज्यादा, दूर पे एंगल कम होता है, पता है आपको। तो एक बार हमने लिया यहाँ पे tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री लिया तो परपेंडिकुलर हुआ CD अपॉन में बेस हुआ हमारा BC। वहीं बगल में मैं लिख देता हूं अगर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर तो CD ही है लेकिन बेस इस बार हो गया आपका AC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर है और BC कितना है मुझे नहीं पता। अच्छा एक्चुअली में BC की वैल्यू इधर से आ गई 10 अपॉन में √3, ये आ गया मेरे पास। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है CD, ये तो 10 दिया हुआ है। AC को ब्रेक करते हैं लेकिन अभी हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। AB प्लस BC में ब्रेक कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB प्लस BC इज इक्वल टू 10√3 आ गया। अब यहाँ पे BC की वैल्यू पुट करो, पता है कि नहीं, देखो यहाँ पे 10√3 है तो AB प्लस 10/√3 इज इक्वल टू 10√3। तो AB की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10√3 माइनस 10/√3 और ये मल्टीप्लाई हुआ नीचे 1 ले लिया तो ये 30 माइनस 10 अपॉन में √3, ये कितना आ गया 20/√3। 20/√3 का मतलब होता है 20 को डिवाइड करिए आप 1.732 से और वैल्यू आएगी 11.55 मीटर। और एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू आई है AB की, और AB की ही वैल्यू हमको पूछा था A और B के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो बताओ 2 डेसिमल प्लेस पे, ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन द अपोजिट साइड। देखो सबसे तो पहले हमने ग्राउंड लिया, ग्राउंड के बाद यहाँ पे ऊपर हमने लाइट हाउस ले लिया, लाइट हाउस के बाद देखो यहाँ पे एक जहाज हमारा है, ठीक है, ये इस तरह से, और ये हमारा दूसरा जहाज है इस तरह से, और इन दोनों का ही डिप्रेशन देखने को मिल रहा है और डिप्रेशन एलिवेशन दोनों सेम ही होता है, ठीक है दोनों। चलो तो अब यहाँ पे ये दोनों सेम टू सेम आपको दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को ना देखो यहाँ पे 37 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर में आपको क्या बताना है, इस शिप्स का डिस्टेंस बताना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 100 मीटर इसकी हाइट दी हुई है,
तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। एक तरफ कितना है tan 36 और tan 48। यहां पे अगर हम tan 48 डिग्री लगाते हैं तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी कि AD अपॉन में बेस लिखेंगे BD। और यहां पे अगर हम tan 36 लगाते हैं तो परपेंडिकुलर में तो AD ही रहेगा लेकिन बेस में हो जाएगा आपका CD। ये AB DC, यहाँ पे C होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे C होगा, ठीक है। चलो tan 48 की वैल्यू कितनी होती है 1.11061। AD 100 दिया है, अपॉन में क्या लिख देंगे BD। tan 36 की वैल्यू होती है 0.72654। AD की वैल्यू 100 अपॉन में लिख दिया हमने CD। अच्छा BD की वैल्यू कितनी आ गई 100 अपॉन में 1.11061 और ये वैल्यू आपकी आएगी 90.09 के करीब। और ये वैल्यू जो CD की आएगी ये आएगी 100 को डिवाइड कर देंगे हम 0.72654 से। अरे पूरा मत लेके जाओ, बस 100 अपॉन में 0.72 कर दो, बस 2 डेसिमल प्लेस तक भी लेके चलो, ये आ जाएगा 138.8 CD। दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस तो आपको पता करना है, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन शिप्स दैट इज इक्वल टू BD प्लस CD यानी कि 90.09 प्लस 138.8, ये आपका आ जाएगा 228.89 मीटर। और 228 मीटर्स आप इसको लिख सकते हो और 229 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हो रही है कुछ लोगों को दिक्कत, क्या हो रही है भाई, कुछ लोगों को हो रही है दिक्कत कि नहीं सर आंसर नहीं आ रहा है। आंसर तो 227 के करीब ही आ रहा है और आपने जो है कि ज्यादा लाया है आंसर। तो देखो tan 48 की वैल्यू और tan 36 की वैल्यू मैंने उसमें देखा 5 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है ML अग्रवाल की बुक में। अब यहीं पे देखो हम कुछ और करेंगे, यहाँ पे ये स्टेप आप देखो और ये स्टेप आप देखो। हम लिख रहे हैं कि BD इज इक्वल टू AD अपॉन में tan 48 और हम यहाँ पे CD इज इक्वल टू AD अपॉन में tan कितना हो जाएगा 36 लिख सकते हैं या नहीं ये बताओ। BD यहां लिख दिए tan 48 यहां, CD यहां लिख दिए tan 36 यहां लिख दिया हमने, ठीक है। tan 48 को यहां पे लिख लो AD अपॉन में tan 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 90 माइनस 42 और यहां पे लिखेंगे AD अपॉन में tan माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस 54 लिख लिया। भाई देखो 48 को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, 36 को 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। और आपने सबने पढ़ रखा है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और यहां पे भी tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा और cot कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो BD की वैल्यू आ रही है वो AD यानी कि 100 इंटू 1/cot tan 42 और इधर जो CD की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 100 इंटू 1/cot यानी कि tan 54 डिग्री। अब यहीं से ये आंसर लाया हुआ है tan 42 की वैल्यू 0.900 यानी ये पूरा 90 आ जाएगा और यहां पे tan 54 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 137 1.3 100 इंटू 1.3754 करीब और ये हो जाएगा 137.5 के करीब। और ये दोनों जब ऐड करोगे इन दोनों को तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो 227.56 या कुछ भी जो भी आएगा, ठीक है। 227.68 आना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे 764 होना है, ठीक है। तो 764 तो 64 यहाँ पे लिख देंगे, तो ऐसे ही 227.68 और 228 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन दो मेथड के दिक्कत की वजह से है। दोनों में देखो वेरिएशन कहां से आ जा रहा है, वेरिएशन आ रहा है सब डेसिमल की वजह से। यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली tan 48 tan 36 की वैल्यू लेते हैं तो ये आंसर आएगा, ठीक है, एक ज्यादा आ जाएगा 229 मीटर के करीब आ जाएगा। अब वहीं अगर हमने चेंज कर दिया
ठीक है, पहले कॉट में, कॉट के बाद फिर tan में चेंज किया तो हमारी वैल्यू थोड़ा सा एक पीछे आ जाएगी। दोनों ही मेथड हमने आपको यहां पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अ मैन ऑब्जर्वेस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। 30 डिग्री उसको एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है। ही वॉक्स टुवर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, और वो जा रहा है ऑन कवरिंग 60 मीटर, 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। अब दूर गया कि पास गया, इसका सवाल का जवाब इसी में है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, अरे ज्यादा हो गया। तो 30 से 60 जा रहा है, यानी कि और फुट के करीब किया। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली लगाओ तुम यहाँ पे tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो पहले कोई सा भी एक लगा दो, एक में दूसरे का रिश्ता मिलेगा ही। तो मैंने लगाया यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस कितना है यहाँ पे BC, और दूसरा लगा दिया हमने tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री लगाया तो परपेंडिकुलर आया AB अपॉन में बेस आ गया BD। tan 60 यानी कि √3 इक्वल टू AB मेरे को नहीं पता और BC भी मेरे को नहीं पता। tan 30 यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू AB, और AB अपॉन में BD की वैल्यू यानी कि BC प्लस CD। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि AB की जो वैल्यू है वो BC √3 है, ओके, इज इक्वल टू AB। ये चेंज कर सकते हैं हम। अब BC प्लस CD है यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC प्लस CD इज इक्वल टू √3 AB। ठीक है, चलो हम क्या कर सकते थे, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन चलो BC और CD कितना दिया हुआ है 60, BC प्लस 60 इक्वल टू √3 AB। √3 AB की जगह पे क्या लिख सकते हो, दिख रहा है BC √3, AB की जगह पे क्या लिख देते हैं √3 इंटू BC √3, और यहां पे हम लिख देते हैं BC प्लस 60। ये कितना आ जाएगा आपका BC प्लस 60 इज इक्वल टू 3BC। ठीक है, तो 2BC ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, इक्वल टू 60, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 30। BC की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 30। आपको हाइट निकालनी थी, तो AB इज इक्वल टू BC √3, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 30 √3। ठीक है, 30 √3 अभी भी फाइनल आंसर नहीं है, 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 51.96 और 52 मीटर। ये इतना मीटर इसका जो है आ जाएगा हाइट। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन कौन सा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 80 मीटर टॉल लाइट हाउस। हाँ, लाइट हाउस की हाइट दी हुई है 80 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द सेम साइड दिया हुआ है 30 और 40। सेम साइड में 30 और 40, तो दो जहाज हैं, देखो भाई ये रहा एक जहाज और ये रहा हमारा दूसरा जहाज। इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ यानी एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, और वो दिया है 30-40। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों जहाजों के बीच में डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले tan 40 tan 30, तो बस यहां पे आपको जानने की जरूरत क्या है, 30-40 की वैल्यू जानने की जरूरत है। तो हम यहां पे लगाते हैं, सबसे पहले नजदीक में कौन है tan 40 डिग्री। tan 40 डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है, AB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है BC। tan 40 डिग्री की वैल्यू होगी 0.84, तो 0.84 इक्वल टू AB की वैल्यू, AB हाइट है पूरी 80 मीटर अपॉन में BC, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 अपॉन में 0.84। डेसिमल हटाएंगे 100 लगाएंगे, 4 21 जा और 4 2 जा 20, और ये इतना आ जा रहा है। ये कितना आ जाएगा आपका 2000 अपॉन में 21, 2000 अपॉन में 21,
और ये कितनी बार में जाएगा? अगर 10 टाइम्स में जाता तो पूरा 210 जाता, तो कितनी बार में जाएगा? 9 टाइम्स में जाएगा, और ये तकरीबन 95.25 मीटर आ जाएगा। ये बीसी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब जब आपके पास बीसी की वैल्यू आ गई तो आप tan 30 डिग्री लगा लो। tan 30 डिग्री तो आपको पता ही होगा, है ना, कितना होता है? 1.732 होता है, तो 1.73 लेंगे हम। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन में बेस कितना हुआ? db। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ab। ab की वैल्यू कितनी दी हुई है? 80। 80 अपॉन में db, ऐसे ही लिखो, अभी नहीं चेंज करना, db इधर कर दो, इज इक्वल टू कितना हो गया? 80√3। चलो अभी इसको ब्रेक करो, db क्या है? dc लेके b तक, dc प्लस bc लिख दो, dc प्लस bc आपने लिख दिया। 80 इंटू कितना करना है आपको? 1.732 करना है। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 138.4 आ गई आपकी। और ये डीसी तो ठीक है, ये कैलकुलेट करना है बीसी की वैल्यू, इधर देख लो 95.25 कितना है? 95.25 ये वैल्यू है। तो डीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 138.40 माइनस 95.25। इन दोनों को आप माइनस करिए तो 25 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 15। और 95 से 138 जाएगा, कितना बचेगा आपका? ये 38 और 5 43, 43.15 मीटर और 43 मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि इन द गिवन फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू 6। ए बी की पूरी वैल्यू दी हुई है 6, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप पोस्ट, ये वर्टिकल लैंप पोस्ट है, ठीक है, तो इसका टॉप है यहाँ पे, इसका बॉटम है यहाँ पे। तो टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30-60 दिया है। जो ज्यादा नीचे तक जाएगा 60 और कम तक जा रहा है वो 30, क्योंकि आपको पता ही है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एंगल होता है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो पहला तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री तो ये भी 30, ये 60 तो ये 60, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? बी सी की। अब बी सी की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल में ये जो बी सी होगा ये तो इसके भी इक्वल होगा, ठीक है। तो एक साथ ही देखते हैं, जो कुछ भी निकल जाता है देखते हैं। tan 60 डिग्री हम लगा रहे हैं नीचे इन ट्रायंगल एबीसी, हमने लिया इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में tan 60 डिग्री हम लगाए, और जैसे हम tan 60 डिग्री लगाते हैं तो परपेंडिकुलर यानी AB हमको हाइट ऑफ टावर मिलता है और बेस हमको मिलता है BC, और यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। tan 60 की वैल्यू √3 है और AB की वैल्यू जो है वो 60 दी हुई है, और BC कैलकुलेट करना था। BC इक्वल टू 60/√3। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, तो फिर क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने पे 60√3 अपॉन में कितना आ जाएगा? ये 3, 3 1 जा 3, 20 जा, कितना आ गया? ये 20√3। ये आंसर आ गया। किसका आ गया? BC। और BC ही तो आपका क्या है? यही तो है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। फर्दर अगला कह रहा है कि हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट यानी कि सीडी की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। सीडी की हाइट फाइंड आउट करनी है तो जो बीसी की लेंथ है वही एक्सडी की लेंथ है, यानी कि ये भी कितनी है? 20√3 है। इन AXD क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AXD की तरफ अगर देखें तो यहां पे देखो BC इज इक्वल टू XD, देयरफॉर XD इज इक्वल टू कितना हो गया? 20√3। और इस डायग्राम में अगर आप tan 30 डिग्री लेते हो तो परपेंडिकुलर में आ गया AX और बेस में आएगा आपका XD। tan 30 का मतलब हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AX। AX की वैल्यू कितनी है आपकी? पता ही नहीं है, है ना। AX की वैल्यू हमको नहीं पता है। अच्छा, XD की वैल्यू कितनी है? 20√3, ये पता है हमको। चलो 20√3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू हो गया आपका AX √3 कैंसिल, AX की वैल्यू हो गई 20।
अब देखो आप खुद ही कि जब ax की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 20 आ रही है, ओके। तो ax की वैल्यू अगर आपके पास 20 आ रही है तो आपके पास bx की क्या वैल्यू होगी, bx इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स। ए बी की वैल्यू कितनी है पूरी की पूरी 60 और माइनस ए एक्स की अभी कितनी आई 20, तो देयर फॉर बी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो ये जो लैम्प पोस्ट आपको दिख रहा है इस लैम्प पोस्ट का कितना आ जाएगा 40 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, क्योंकि ये 20 मीटर आ गया है, ये 20 ये 40 ये 40 तो ये भी आपका 40, ठीक है। तो देयर फोर सी डी इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू 40 मीटर, ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल आ जाएंगे। √3 कहीं भी हमने वैल्यू इसकी ली नहीं, ओके। चलो ये आ गया, इसके अलावा भी कुछ पूछा था नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक एरोप्लेन है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे 250 मीटर के, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊंचाई पे है ये 250 मीटर के, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा एरोप्लेन है भैया, ठीक है, जैसा भी है एरोप्लेन है। ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोट्स ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है, ओके, टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अपोजिट साइड में बस इतना देखना है कि ये एक शिप है और ये दूसरी शिप है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट साइड पे वो देख रहा है एरोप्लेन की एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है 45 एंड 60। तो एक को एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे भी देखो होगा तो वही चीज ना, ये ऐसे ही है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, तो जो यहाँ पे एंगल होगा वो हमने एंगल यहाँ पे लगा दिया। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट द आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। अब यहाँ पे कह रहा है ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर, ये पूरा क्या है ना, ये नदी है, तो नदी के एक किनारे पे एक नाव है दूसरे किनारे पे एक नाव है, तो ये विड्थ आपको पता करना है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू, मतलब am प्लस bm की वैल्यू आपको पता करनी है। तो चलो जल्दी से देखते हैं tan 45 और tan 60 डिग्री। मैंने लिखा tan 45 डिग्री और लिखा tan 60 डिग्री। देखो यहां पे आपको बताया दोनों इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यानी 250 मीटर की ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, यहां पे भी 250 मीटर की ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, लेकिन यहां पे जो बेस बन रहा है 45 के साइड में वो x है और उधर में y है, तो एक तरफ हमने यहां लिख दिया x और इस तरफ हमने लिखा y। यहां पे तो x यहां पे इक्वल आ गया ना, यहां पे क्या आ गया 1 वैल्यू रखी 250 बाई x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250। चलो ये तो हो गया, tan 60 की वैल्यू √3 और ये हो गया आपका 250 बाई y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 250 अपॉन में √3। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 250 अपॉन में 1.73 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 144.34। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी y की। अब y की वैल्यू x की वैल्यू पता है, तो विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों प्लस करिए कितना कितना है 144.34 प्लस 250। तो देखो कैसे प्लस करेंगे 200 100 300, अब 50 और 44 कितना हो जाएगा 94.34, कितना आएगा 394.34 मीटर, ये विड्थ आ जाएगा आपके रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो दिया हुआ है बिटवीन टू टावर इज 120 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना ये 120 मीटर दिया हुआ है, दो टावर्स हैं, कोई एक टावर 1 ले लो कोई एक टावर 2 ले लो। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर। सेकेंड टावर से फर्स्ट टावर का टॉप देखोगे तो 30 डिग्री का एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, और पता ही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा तो वो 24 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर्स एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
दोनों की हाइट पता करनी है। अच्छा देखो ये 120 मीटर है तो ये भी कितना होगा 120 मीटर ही होने वाला है, क्योंकि ये जो होता है लाइन बिल्कुल पैरेलल होता है और ये क्या फॉर्म करेगा, एक रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है, ये 90 डिग्री पे ही तो है, स्टैंड कर रही है ना, टावर्स बिल्कुल सीधे हैं। तो यहां पे हम पहले लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला, tan 30 डिग्री लगाते हैं इन ट्रिएंगल एईसी, इन ट्रिएंगल एईसी हमने लगाया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि ए अपॉन में बेस सी, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू ए, सी की वैल्यू हमने अभी आपको बताई कितना आएगा 120, तो 120 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए। क्या करेंगे, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, 120 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3, तो 120 √3, 3 1 जा 3 40 जा, कितना आ गया ये 40√3, किसकी वैल्यू आई, ए की, ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 40√3। आंसर नहीं मिला अभी, अभी सिर्फ इसकी हाइट मिली है, ठीक है, यहां से यहां तक। ओके, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखते हैं tan 24 डिग्री सीबीडी में, किसमें लगाते हैं, सीबीडी में। इन ट्रायंगल सीबीडी, सीबीडी में हमने क्या लगाया, tan 24 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में दिखा हमें CD, अपॉन में बेस दिखा हमको BD, और BD का तो हमको पता ही है कि 120 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका tan 24 का 0.445 इज इक्वल टू CD, जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन BD की वैल्यू मुझे पता है 120, तो 120 इंटू 0.445 इज इक्वल टू CD, तो CD की वैल्यू अगर आएगी यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये आ जाएगी आपकी 53.43 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई। अच्छा CD की वैल्यू आ गई और इधर AE की भी वैल्यू आई हुई है ना, और BE क्या है, BE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 53.43। अच्छा ये जो CD की वैल्यू आई हुई है, यही तो हाइट है किसकी, सेकेंड टावर की। टावर 1 की हाइट कितनी होगी, AE प्लस BE, AE की वैल्यू कितनी है 40√3 प्लस BE की 53.43। अच्छा कितना आ जाएगा ये देखिए आप, ये टावर 1 की हाइट 40√3 यानी 40 इंटू 1.732, और प्लस में कितना होगा 53.43, कितना आ जाएगा ये, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, और 4 7 जा 28, 9 4 1 जा 4 4 2 6, 69.28 प्लस 53.43, और ये दोनों आपका एडअप होके कितना आ जाएगा 122.71 मीटर्स। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका T1 की हाइट आ गई, ठीक है, T2 की ऑलरेडी हमने बता रखी है आपको। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए एक एरोप्लेन है और वो एक एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पे 1500 मीटर के, फाइंड करना है कि टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा सेम डायरेक्शन में ये दोनों ही आ रहे हैं, दो शिप्स हैं। अच्छा द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन दे रहा है 30 और 45 एरोप्लेन से, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये डीसी आपको फाइंड आउट करना है। हमने बताया ये दोनों सेम हो जाएंगे, लीजिए ये भी 1500 हो जाएगा, क्यों, जहां tan 45 लगता है परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो जाता है, तो हमने यहां पे क्या लगाया, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू यहां 1500 दी हुई है, इज इक्वल टू 1500 मीटर्स। अच्छा दूसरा वाला tan 30 डिग्री लगाना है,
तो tan 30 डिग्री अगर हम लगाते हैं तो परपेंडिकुलर तो हमारा ए बी रहेगा, लेकिन बेस हो जाएगा इस बार डी बी। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि 1500 अपॉन में डी बी, यानी कि डी बी इज इक्वल टू 1500√3। डीबी किससे किससे मिलके बना है? डीसी और बीसी से। डीसी प्लस बीसी इज इक्वल टू 1500√3। तो डीसी इज इक्वल टू 1500√3 माइनस बीसी। बीसी की वैल्यू आप जाके पुट करेंगे, कोई नहीं, पुट तो करना ही है। तो यहां पे हमने डीसी इज इक्वल टू 1500√3 माइनस 1500 लिख दिया। अच्छा, अब ऐसा करने की वजह से क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करिए इसको 1500 इंटू 1.732 माइनस में 1500 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2598। अच्छा, इसमें माइनस करेंगे कितना? 1500। अगर 1500 और 500 तो कितना आ जा रहा है? सिर्फ 98। 2000 1000 तो 1098 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 1098 मीटर्स। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन भी, और ये चैप्टर हो गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि कल 2 चैप्टर्स आपको फिनिश करके दूं, और हर एक चैप्टर में कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी वो आपको मिल जाए वैलेंटाइन डे से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।